प्रणाम। आप अपने मन में यह विचार अवश्य करें कि जब आप घर बनाते हैं, जब आप सुविधाएं जोड़ते हैं, जब आप हर किसी की खुशी के लिए काम करते हैं, तो क्या जब आपने जाना है तो वह सब साथ जाएगा? नहीं जाएगा। यह शरीर भी तब तक हमारा है जब तक इसके अंदर आत्मा है। जिस दिन हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ के चली जाएगी ना, उस दिन यह शरीर भी लोग फेंक देंगे, यह शरीर भी अशुद्ध हो जाएगा। जब कभी हमारी मृत्यु होगी तो सबसे पहले हमें ही उस घर को छोड़ना पड़ेगा। उस घर से हमें धक्के मार के फेंका जाएगा और हमारे जो कपड़े हैं वह सब फेंके जाएंगे। कभी आपने इस बारे में विचार किया है? इसलिए कभी भी दूसरे के चक्कर में अपना खराब न करें। हमेशा भगवत भक्ति में मन लगाएं, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि यही साथ जाएगा। आपके बच्चे होंगे, आपके नाती पोते होंगे, सब होंगे, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, तब आपका कोई भी नहीं होगा। सिर्फ भगवान का सहारा ही आपके पास होगा। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म न करें जिसके कारण हमें मरते दम बहुत ही कष्ट झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े और हमें अपनी आत्मग्लानि हो कि हमने ये चीज गलत करी है। अपने मन में हमेशा विचार बांध लें कि सब कर्म करें, बच्चे पालें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन बच्चों को संस्कार भी अच्छे दें। अगर हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे ना, तो हम चाहे कितने भी दुखी होंगे, कितने भी कष्ट में होंगे, हमारे बच्चे हमेशा हमारी दया करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमें हमेशा अपने पास, अपने उस मन को, उस भाव को अपने मन से हमें हमारे मन में व्यक्त करेंगे। इसलिए लालच बुरी बला है। लालच भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से भी मनुष्य गलत कर्म करता है, पाप कर बैठता है और उस पाप में उसको यह मालूम नहीं होता कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। तो मेरा मन का भाव आपसे यही है कि कभी भी आप जो भी मन क्रम वचन से कर्म करते हैं वह बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही अच्छा करें, ताकि हमें आगे जाके कोई भी कष्ट न हो, कोई भी आत्मग्लानि न हो। आपने कभी देखा, जब शादी होती है, जब हमारे घर में कोई सुख होता है तो लोग आगे आगे जाते हैं। जब कभी बारात जाती है तो आपने देखा होगा, लोग दूल्हा पीछे रहता है और बारात आगे रहती है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो लोग अर्थी को आगे आगे करते हैं और खुद पीछे पीछे जाते हैं। इसके दो मतलब हैं। दो मतलब इसके ये है कि हर कोई चाहता है कि मेरे घर में खुशी आए, मैं खुश रहूं, इसलिए लोग आगे आगे चलते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो हर कोई चाहता है कि दुख पहले दूसरे को आए फिर मुझे आए। इसका यह मतलब भी हो सकता है, क्योंकि दुख को कोई नहीं चाहता है और सुख को तो सभी चाहते हैं। जबकि बात यह है कि सुख और दुख तो दो पहलू हैं, यह तो दोनों आएंगे जाएंगे, जैसे कि दिन रात हैं, आएंगे जाएंगे। लेकिन जिसने अच्छे कर्म करे होंगे, जिसने हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान किया होगा, उसको पश्चाताप नहीं होगा। वह अपने मन से हमेशा प्रसन्न रहेगा और हर दुख को उस भगवान की कृपा समझकर बर्दाश्त करेगा, हर सुख को उस भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर स्वीकार करेगा। क्योंकि दुख सुख तो आने ही हैं, यह जीवन का जंजाल है। इस जीवन के जंजाल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, तो फिर आप और हम क्या हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा यह भाव रखें कि कभी हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से किसी का बुरा न हो। हम हर किसी का भला करें, जितना हमसे हो सके वही करें, वरना अंत काल में तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में जाना है, मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाना है। कर कमाई नेक बंदे, मुफ्त का ना छोड़ दे, झूठा है संसार सारा, दिल लगाना छोड़ दे। क्योंकि यह संसार तो एक माया मोह है और इस संसार में जो भगवान ने हमें कर्म दिए हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे। लेकिन बस उन कर्मों को करते करते हम उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करते रहें, उस प्रभु परमात्मा को अपने हृदय में याद करते रहें। यही हमारा मन का भाव हो। हमारे हाथों से, इन हाथों से दान पुण्य होता रहे, गौ सेवा होती रहे,
क्योंकि जब प्राण नहीं निकलते हैं तो लोग गौ माता के पास जाते हैं, और जब गौ की पूंछ इंसान पकड़ता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए जीते जी गौ सेवा करते रहें, धर्म सेवा करते रहें, और मनुष्य जो भी दीन दुखी हैं उन पे दया करते रहें, और अपने इस हृदय से कभी भी किसी का बुरा न सोचें, क्योंकि यह एक सूत्र है, कर भला हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो भगवान अवश्य हमारा भला करेंगे। यह मेरे अपने मन का भाव है। आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचाएं, क्योंकि मेरे मन में जो भाव आता है मैं उसको आप सभी लोगों के बीच रखती हूँ। शायद आपको अच्छा लगेगा और बुरा भी लगेगा तो आप फिर भी सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल माँ।